इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गाड़ी यहीं रोक दो। क्या हुआ मैम? मैंने कहा यहीं रुको। तुम जाओ, मैं ड्राइव कर लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ भीतर? क्या मम्मी यहाँ आई थी? नहीं, वो यहाँ नहीं आई। सच बताइए मुझे, क्या वो आई थी यहाँ? मैंने कहा ना नहीं। तुम बैठो आराम से। क्या उन्होंने आपको फोन किया? क्या आपने उनसे बात की? क्या उन्होंने आपसे पैसे मांगे? प्लीज बताइए मुझे। ना वो यहाँ आई, ना ही कॉल की और ना ही पैसे मांगे। ओके, अगर वो पैसे मांगे तो हरगिज नहीं देना आपने। अगर वो आपके सामने रोई भी ना तब भी नहीं देंगे आप। अगर आपने उन्हें पैसे दिए तो इस तरह आप मुझे शदीद दुख में मुब्तला करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, मगर इस कर्ज को तो चुकाना ही है ना भीतर। इस बुरान को खत्म होना चाहिए, वरना घर हाथ से चला जाएगा। आपने उनसे बात की? आप उनसे मिले? ये सब तुम्हारी माँ ने नहीं, नेहात ने बताया। क्या माँ ने उससे बताया है सब कुछ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने कैसे उसके जरिए कहलवाया ताकि वो खुद सामने ना आ सके? किस कदर चालाक है वो, अपने गंदे कामों में कितनी माहिर है। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो क्या चाहती हैं। मैं तुम्हारे एहसासात को समझ रहा हूँ, मगर ये भी तो ज़हन में रहे कि वो तुम्हारी माँ है। इस तरह की सूरत हाल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। देखो भीतर, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारा घर बिकने नहीं दूंगा। तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं ये रकम अदा करना चाहूंगा। नहीं। तुम मेरी बीवी हो भीतर, और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कभी नहीं, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। अगर आपने उनको पैसे दिए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुना आपने? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमको इस कदर आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। अच्छा है कि तुमने मजामत नहीं की। मुझे शिकस्त नहीं हुई है मिस्टर हिल्मी, मैंने खुद ही हार मान ली है। जीतना चाहती तो कोई रोक नहीं सकता था। मैं सिर्फ तजस्सुस की वजह से पूछ रहा हूँ, नाज़िया गिल ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? वो यकीनन ये रकम दे सकता था मगर दी नहीं। ये बहुत अजीब बात है ना? मिस्टर हिल्मी, कोशिश भी मत करना, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलें? हैव अ गुड डे। कहीं और जाने में जल्दबाजी मत करना। जब तक कोई दूसरा इंतजाम ना हो जाए मैं तुम्हें अपने घर में क़याम की इजाज़त दे सकता हूँ। मुबारक हो आपको, ये खबर का काम है। इसमें फतह भी है और शिकस्त भी।
आज आपका दिन कैसे गुजरा अंकल? काफी मसरूफ रहा। अच्छा। हाँ पैकर। मम्मी का तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? वो अभी तक वापस नहीं लौटी और उनका सेल भी ऑफ है। अपनी दोस्तों के साथ होंगी वो। हो सकता है, मुझे नहीं पता। वो अपसेट थी और मैं नर्वस हूँ। निहात अभी तक ऑफिस से नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूँ भीतर। हम इस कर्जे से आखिर कैसे जान छुड़ा पाएंगे? जैसा कि मैंने कहा, वो अपने दोस्तों के साथ ही होंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। वेल, मैंने तुम्हें सहमत दी। कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। मेरी तरफ से भी। मम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची तो पैकर परेशान है। तुम मुझे इस तरह सख्त सजा क्यों दे रही हो? आखिर कब तक लटका के रखोगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं तुमको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पे अपना बनाना चाहता हूँ। सिर्फ अपना बनाना चाहता हूँ, सिर्फ अपना। तुम आओ मेरे साथ, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं? तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा तुम्हारे शोहर का नाम। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 नौजवान लड़कियां। वो मेरे पाँव की जंजीरें हैं। मैं महज अपनी खुशी की खातिर उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसके बाद में मुझे माफी ना मिले। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती हूँ। मेरे साथ चलो प्लीज डार्लिंग। नहीं, मैं नहीं कर सकती। फिरदौस, तुम यहाँ से चले जाओ इसी वक्त। जाओ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सह लिया मैंने। कैदी महसूस करती हूँ अपने आप को। बहुत कुछ सहा है मैंने। बस अब मुझसे नहीं और बर्दाश्त होता। बस कर जाओ। तुमने मेरी जवानी खराब कर दी। तुम एक बहुत ही पुराने ख्यालात के मालिक हो और मैं एक आजाद ख्याल औरत। अब मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती, समझे तुम? मैं तो माँ भी नहीं बनना चाहती। बस नहीं करूंगी मैं। आज मैं बोल के रहूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे 2 बच्चे पैदा करने पड़े। मुझे आजादी चाहिए बस। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरी वजह से तुम इस मकाम तक पहुंचे। बंद करो ये बकवास। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। चिल्लाने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? मेली, मेली।
गुड बाय मैडम, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। निहाल, सोने का वक्त हो गया है। मैं पढ़ रही हूँ। कोई बात है, बताओ मुझे। डैडी ने मेरी आंखों में नहीं देखा मदमज़ेल। तुम उन पे ज़्यादा दबाव मत डालो। डैडी होंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं पढ़ रही थी। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। निहाल, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, और जाहिर है कि अगर मैं ऐसा चाहूँ भी तो तुम मुझे पसंद नहीं करने लगोगी, मगर मैं ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगी कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती होगी, और अगर तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ मेरी बात समझो, मत करो ऐसे, प्लीज़ निहाल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ गई थी? बच्चों को गुड नाइट कहने के लिए गई थी मैं, लेकिन वो पहले ही सो चुके हैं। क्या रोशनी गुल कर दूं? नहीं नहीं। रोशनी तुम्हें परेशान करती है, मैं बुझा देता हूं ताकि तुम आराम से सो सको। आराम से हूं मैं। पैकर, क्या हुआ? बेहतर, मम्मी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ है भीतर? मम्मी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या होगा अब? ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने बताया किस हॉस्पिटल ले गए? हम तलाश कर लेंगे, आओ चलो। क्या हुआ भीतर? तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से तैयार हो जाओ, उठो। बशीर, बशीर, मिस्टर सुलेमान। हाँ, अल्लाह खैर करे। बशीर,
जल्दी से कार तैयार करो अभी। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या हो रहा है? पता नहीं। चलो चलो। खुद को संभालो भीतर। बशीर। डैडी क्या हुआ? मिसेस फिरदौस का हादसा हो गया है। उनकी हालत ठीक नहीं है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओह माय गॉड। मैं भी आ रही हूँ। हम लोग जल्दी में है निहाल। मगर डैडी। निहाल तुम कपड़े बदलो, हम इनको फॉलो कर लेते हैं। ये सब क्या है मदमुज़ेल? मिसेस फिरदौस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। सिस्टर कौन चिल्ला रहा है? सब ठीक है, तुम जाकर आराम करो। उनकी सर्जरी हो रही है, कुछ वक्त लगेगा। डॉक्टर क्या कहते हैं? हमें हर तरह की खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। उनको कोई उम्मीद नहीं है। मेरे खुदा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब आप सो जाएं मदमुज़ेल, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, हम लोग अच्छी खबर के लिए दुआ करेंगे। उनकी सर्जरी हो रही है। हालत ठीक नहीं है ना? बदकिस्मती से। खुदा इसकी मदद करे। आमीन आमीन। ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं। क्या वो खुद ड्राइव कर रही थी? उन्होंने कहा ना, उनको पता नहीं। बुलंद इधर उधर फिर रहा है। बेचारी मिसेस फिरदौस। डैडी प्लीज आप आराम कर लें। निहात आ गया। वो ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं आई? बहुत नाजुक मरला है। उनका कहना है कि ऑपरेशन तवील हो सकता है। तुम रो मत, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम फिक्र मत करो। क्या तुमने पुलिस से बात की? उन्होंने पी हुई थी, मगर कार फिसलने या इस तरह का कोई भी निशान नहीं है। फिर वो कोई टर्निंग पॉइंट भी नहीं था। वो तो जवीरा की तरफ आ रही थी, किसी दूसरी कार का भी नामो निशान नहीं है। सड़क बिल्कुल साफ थी। पुलिस को भी पता नहीं है कि ये कैसे हो गया। तुम्हारे बाबा ने कर्ज के अलावा कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कर्ज उतारने की। मैं छोटे से छोटा काम भी कर लेती हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, और मैं जो ये सब सोच रही हूँ तुम्हारे ही भले के लिए सोच रही हूँ बेटा। अब अगर मजीद कोई तकलीफ होगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाऊंगी मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सड़क तो क्लियर थी, मगर हो सकता है सड़क पे कोई जानवर या ऐसी कोई चीज आ गई हो और उसे बचाने में गाड़ी पर उनका कंट्रोल ना रहा हो। ये हादसा नहीं है, खुदकुशी है। उन्होंने खुद को खत्म करना चाहा। चलो मिस बेकर। सब ठीक है, मत छोड़ो इनको प्लीज। मैं माफी चाहती हूँ। कैसी हैं वो? ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, मगर उनकी हालत अभी भी गैर यकीनी है। वो आईसीयू में है। मैं इनके लिए दुआ करती रही हूँ। थैंक्स। मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं?
नहीं, मुझे भूख नहीं है। पैकर, खाना तो खा लो तुम। बाद में, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं शादी कर रही हूँ। तुम फिर से शुरू हो गई? मैं सीरियस हूँ। क्या मजाक कर रही हो? नहीं, ये मजाक नहीं है। नेहात और मैं शादी कर रहे हैं। फजूल बातें मत करो पैकर, अपनी उम्र देखो। तुम शादी के लिए अभी बहुत छोटी हो। जब आपकी शादी हुई तब आप कितने साल की थी? इसीलिए तो कह रही हूँ पागल मत बनो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे भूल जाओ और इस बारे में दोबारा सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नेहात को छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी आजादी को खत्म मत करो, किसी तस्दीक के गुलाम मत बनो। मम्मी, हमें शादी करनी है। मैं एक्सपेक्टेड हूँ। मेरे खुदाया, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम इस कदर अहमक कैसे हो सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस कदर जहालत। हम दोनों ही बच्चा चाहते हैं। तुमको पता है कि एक बच्चे को जन्म देने का क्या मतलब होता है? खुद को जिम्मेदार बनाना। ये एक बार दुनिया में आ गया तो तुम मर जाओगी, खत्म हो जाओगी पैकर, सिर्फ अपने बच्चे के लिए जियोगी। ये आपके ख्यालात हैं। मैं तो अभी से माँ के एहसास को महसूस करने लगी हूँ। अपने आप से अच्छी तरह पूछ लो, जब तुम्हें इसका पछतावा होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नेहात से ही शादी करूंगी। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती हो। मैं इस उम्र में सास बनना नहीं चाहती हूँ, नानी बनना तो दूर की बात। क्या यही मसला है? मैंने अपनी जवानी तुम लोगों पर निछावर कर दी, तुम पर, तुम्हारे बाप और भीतर पर। तुम लोगों की वजह से मैं वैसी जिंदगी कभी नहीं गुजार सकी जैसी कि मैं चाहती थी, और अब जबकि मुझे कुछ सुकून नसीब हुआ है तो तुम मुझे नई जिम्मेदारियां दे रही हो जिसे मैं कबूल नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ पैकर। तुम्हारा इंतजार करते हुए थोड़ी ऊंघ आ गई थी। सो जाए, आप थके हुए हैं। मैं ठीक हूँ। नहीं, आप आराम करें। सिस्टर, तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ इसलिए। मदमुजेल, निहाल तो नहीं जा रही? क्या तुम बीमार हो? मैं थक गई हूँ, मैं रात भर जागती रही हूँ। स्कूल गई तो क्लास में सो जाऊंगी। क्या आज कोई टेस्ट है? कोई नहीं, मैं बाद में पेरेंट्स से नोट ले लूंगी। ओके, आराम करो।
कम ऑन बुलैन, जल्दी करो। मैं भी रात को बार बार जागता रहा हूँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। चलो चलो। उफ यार, उफ यार, उफ। काश कि मैं भी अस्पताल में रात गुजारता तो आज घर पर आराम करता। चलो चलो, बशीर को इंतजार मत कराओ। ये लोग उसे इंतजार करवा रहे हैं। रात भर जागता रहा है वो। हम सब जागते रहे हैं मगर काम ना करने का ये बहाना नहीं होना चाहिए। निहाल नहीं है, वो लोग जा रहे हैं। वो स्कूल नहीं जा रही। उसकी माँ अस्पताल में है, वो क्या बोलेगी? ओ, बीतर के लिए वो अब मॉम से माँ हो गई है। मुझे उससे हमदर्दी है, उसकी हालत पे मुझे बहुत रहम आता है। तुम भी तो हर वक्त बुराई करती रहती हो। मैं कहाँ बुराइयां करती हूँ वल्ला, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख हुआ है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गप्पे मारना बंद करो। ये जिंदगी है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तुम लोगों को पछतावा हो रहा है। मैंने कभी इनको बुरा नहीं कहा। अच्छा, तो उनको पीकॉक क्यों कहती हो तुम? पीकॉक एक खूबसूरत जानवर है। शायद हम मोर की बात कर रहे हैं, तुम जानती हो ना। बस अब भूल जाओ, बस। नसरीन, चमेली, बहुत हो गया। कुछ हवा अंदर आने दो, उसके बाद बंद कर दूंगी। मैंने पैलन को बता दिया है। क्यों? इतनी जल्दी क्या थी? हादसे का नहीं बताया है। मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी। गुड। इस तरह के हादसों की खबर तुम अखबार में पढ़ती हो। अब ये तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम्हें सही मानों में दर्द का एहसास हुआ होगा। मिस पीटर कुछ ज़्यादा मुतासिर नजर नहीं आती हैं। वो पुरसुकून है, रोई भी नहीं, एक आंसू तक नहीं गिराया उन्होंने। लोग अपने तासुरात का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, इसी तरह सबका रिएक्शन भी अलग अलग होता है। मैंने मिसेस फिरदौस को कभी पसंद नहीं किया, आप ये बात जानती हैं, मगर फिर भी ये बात सुनकर मैं जज्बाती हो गई। वो उनकी माँ है, उनसे करीब है वो, फिर भी उनको अपनी माँ की हालत पर अफसोस नहीं है। मुझे लगता है वो सख्ते में आ गई हैं, बहुत घबरा गई हैं, इसीलिए नॉर्मल अंदाज में रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है ये तब हुआ हो जब उन्हें हादसे का पता चला, मगर उनका रवैया तो सुबह तक एक जैसा ही रहा, बिल्कुल गैर हसास, बेहिस। वो कैसा महसूस कर रही हैं इस पे तुम कोई राय कायम नहीं कर सकती। मुझे पता है वो कैसा महसूस कर रही होंगी। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी माँ को खोया था तो मुझे कैसा दर्द हुआ था। मैंने पहले ही दिन से उन्हें मिस करना शुरू कर दिया था और आज तक मिस कर रही हूँ। बाज़ औक़ात मुझे उनकी खुशबू महसूस होती है। आपको तो पता है कि बिन माँ का होना कैसा होता है, कोई और मोहब्बत इसकी जगह नहीं ले सकती। वो यकीनन अपनी माँ से प्यार करती हैं, यकीनन। सिर्फ यही नहीं कि वो रोई नहीं, गुज़िश्ता रात उनकी आंखों से कुछ और भी जाहिर हो रहा था। हो सकता है तुमको गलतफहमी हुई हो, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं सकी। उस एहसास ने मुझे डरा दिया। मैं उनके करीब जाकर उनको तसल्ली देना चाहती थी, मगर उस एहसास ने मुझे रोक लिया। मुझे नहीं पता, मगर मैं बेसुकून हो गई थी। ऐसी बात नहीं कि मुझे उनके दर्द का एहसास नहीं। इसकी वजह यह भी तो हो सकती है कि तुम इस तरह के रवैये की आदी नहीं हो सकता है। अब मैं चलती हूँ, तुम थकी हुई हो, आराम करो। थैंक यू।
यहाँ काम मत करो प्लीज। ओके, आप नाश्ता करना पसंद करेंगी? नहीं। जैसी आपकी मर्जी। हेलो। ओ गुड मॉर्निंग सैमरा। क्या? कैसे? किस चैनल से? ओके, ऑन कर रही हूँ। अरे हुआ क्या? मिसेस फिरदौस की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत काफी तशवीशनाक है और डॉक्टर्स का ये भी कहना ओह है कि गॉड। 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। ये क्या हुआ? हमने खबर मिस कर दी। मेरे खुदा, इसकी हिफाजत फरमा। सिमरा ने क्या कहा? ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, उसने बस ये कहा कि टीवी ऑन करो, बहुत सीरियस मामला है। मैंने हाथ से पूछती हूँ। मॉम का फोन है। हेलो निहाद, क्या हुआ बेटे? सिमरा ने फोन करके बताया, उसने ये सब खबरों में सुना है। क्या वाकई मामला नाजुक है? जी हाँ। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मैं आ रही हूँ अभी। तुम कहाँ हो? घर पे हूँ। पैकर कैसी है? उस पर नजर रखो। परेशान ना हो, मैं उसके साथ ही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? ये हमारा मसला नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हिल्मी, बहुत अफसोस की बात है। तो तुम्हारे डैड को पता चल गया? मेरा ख्याल है। यकीनन वो खुश होंगे, और क्यों नहीं, मगर तब नहीं जब उनको यह एहसास हो कि अगर मेरी माँ के साथ कुछ हो गया तो उनके पैसों का क्या बनेगा। पैकर, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है ये। तुम मेरी मम्मी को नहीं जानते हो, तुम में से कोई भी नहीं। ये मेरी मम्मी है जिसने तुम्हारे डैड से इंतकाम लेने की हिम्मत की। अगर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे डैड को दुख दे सके, तकलीफ दे सके। अगर ये खुदकुशी है तो इसकी वजह हम हैं। नहीं, हम वजह नहीं हैं। हमने शादी इसलिए की कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज मत रो। तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देख के बहुत नाराज होगी। कंट्रोल योरसेल्फ। मिसेस फिरदौस हार मानने वाली खातून नहीं है। वो जंग जीत जाएंगी, तुम देखना। मैंने उनसे कहा था मैं उनसे नफरत करती हूँ। ये मेरे आखिरी अल्फाज थे जो मैंने उनसे कहे थे। आई हेट यू।
ये थी हमारी आखिरी बातचीत। अब मैं क्या कहूँ? खुद को इल्जाम मत दो। किससे पता था ऐसा हो जाएगा? हम सब हर वक्त ऐसी ही बातें करते रहते हैं। अल्फाज वक्त की तरह होते हैं, हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। कितनी अजीब बात है, इंसान सॉरी कहने में इतना लेट क्यों हो जाता है? खुद को इल्जाम देने से तुम्हारी माँ नहीं सही हो जाएगी। उनकी सेहतयाबी के लिए जरूरी है कि आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और पावरफुल जाहिर करें। उनको ताकत और हौसले की जरूरत है। किस कदर दुख की बात है कि अभी भी मैं अपने ही हवाले से परेशान। हैरत की बात है मगर मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। क्या होगा अगर वो मर गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था जब बाबा मुझे छोड़ के चले गए थे। जो पहली बात मेरे जहन में आई वो ये थी कि मेरा क्या होगा। वो जिंदा रहेंगी, वो सेहतयाब भी हो जाएंगी। और आपने जो कहा उसके अजाले का भी यकीनन मौका मिलेगा। आपका बिला वजह का खौफ है। मेरा ख्याल है मैं आराम करूं। तुम इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? वो तकलीफ में है। उसकी मां के साथ जो हुआ खुद को जिम्मेदार समझ रही है। बेचारी खुद को मुजरिम समझती है। खुदा का शुक्र है उसे एहसास तो हुआ। क्या हुआ बेलुल? कुछ नहीं, आप जानती तो हैं। क्या वाकई वो एक हादसा था? मुझे बहुत हैरत हो रही है। मुझे लगा कि वो आपके पास पैसे मांगने जा रही हैं। मैंने उनसे बहुत गुस्से में बात की। मुझसे बात करने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल लिया होगा और मुझे सजा देने के लिए ये सब कुछ किया। तुम क्या बातें कर रही हो भीतर? मैंने उनसे कहा था कि मैं उनसे नफरत करती हूँ। हमारे हवाले से बिल्कुल भी अच्छी यादें नहीं है। सिर्फ इस तरह से सोचना कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, ये तो शर्म की बात है। यही तो वो चाहती थी कि मसाइल पैदा कर जाएं। ऐसी बातें मत करो भीतर, सब कुछ खत्म हो गया। तुम अभी भी उनको इल्जाम दे रही हो। ये खुदकुशी नहीं है। मैं इसे खतरनाक हादसा करार देता हूँ। अपने आप को और अपनी माँ को इल्जाम देना बंद कर दो। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मुझे तब्दील करने दो, हम दोनों साथ चलते हैं। जी सर, हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अहल खाना से, लेकिन अब तक यहाँ पर जो है बड़ी गहमा गहमी हुई है। हम जो है जैसे ही कुछ होता है आपको इतला देने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था ना, हर तरफ पैसे वाले होंगे, तुम अंदर नहीं जा सकोगे। मुझे फिरदौस को देखना है। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, फिर हम कभी मिल ही ना पाए। ऐसा मत कहो, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे उससे मिलवाओगी। अभी हमें इत्तला मिली है कि मिसेस फिरदौस का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर से अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। उनके अजीजों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम देखभाल के आ जाना।
ठीक है? ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओह, मिस सेविल आ गई। मिस सेविल, आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? आप कैसे तबीयत है उनकी? डॉक्टर्स का क्या कहना है? उनके घर वाले इस सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं? प्लीज कुछ तो बताएं मिस सेविल। हेलो। गुड डे मिस पीटर। ओह मेरे खुदा, मुझे अफसोस है। कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। मुझे अभी पता चला, यकीन नहीं आ रहा। थैंक्स। ओह मेरे खुदा, मुझे अफसोस है। उम्मीद है वो जल्द बेहतर हो जाएं। थैंक्स। अब जब वो सारे मामला से जान छुड़ा चुकी हैं तो ये सब कैसे हुआ? आपका मतलब उन्होंने घर बेच दिया था? मेरे कहने का मतलब कर्ज था। घर बेचने से सारे कर्जे अदा हो जाते। छोटे मोटे कर्जों की अहमियत नहीं थी, आसानी से अदा हो जाते। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या आपने उस मुआहदे के बारे में नहीं सुना जो उनके और मिस्टर हिल्मी के दरमियान हुआ था? नहीं। मतलब आपको नहीं पता? उन्होंने ये बात अपने तक रखी। मिसेस फिरदौस ने मिस्टर हिल्मी के हाथों अपना घर बेच दिया है अपने सारे कर्जों के बदले। मुझे यकीन नहीं, कैसे हो सकता है ये? क्या हुआ है भीतर? मम्मी ने घर बेच दिया मिस्टर हिल्मी को? मेरी फ्लैश ड्राइव नहीं मिल रही, तुमने देखी? नहीं। तुम मेरे डैडी के साथ क्यों नहीं गए? मेरा मूड नहीं हो रहा था। मुझे पता है तुम्हारा मूड क्या था। बीतर के साथ हमदर्दी जताने का मौका जो मिल गया था तुम्हें। तुम्हारा मसला क्या है? ये तुम बताओगे। बट निहाल, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारा मतलब क्या है। अब तुम भी भीतर की साइड लेने लगे हो। हाँ तुम। वो तो अपनी माँ के हादसे से भी फायदा उठाना चाह रही है ताकि वो खुद को तुम्हारे करीब कर सके। निहाल, या तो तुम पागल हो गई हो या तुम्हें बुखार है। मैं पागल नहीं हूँ निहाल। मैं तुमसे वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। निहाल, वो उदासी का ढोंग करिए ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। तुम उसे किस तरह देखते हो मुझे पता नहीं है क्या? सुनो तो। उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। वो तुम्हारे कांधे की मुंतज़िर है और कब रोएगी। क्या ये साफ ढोंग नहीं है? और तुम अहमक उस बीतर पर यकीन कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है। तुम लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गेट आउट और मुझे अकेला छोड़ दो। किसी की तकलीफ को कम से कम समझने की कोशिश तो कर लो। मैंने कहा आउट। ठीक है, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मुझसे मत उलझो बहलूल, बस चले जाओ। जाओ, मिस बीतर को सुकून दो ना। जाओ। अल्लाह, खामोश हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझसे डरते हो क्यों? बकवास मत करो। तुम्हें पता है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकोगे तो तुम वापस आ गए। तुम अपनी हद में रहो। समझती क्यों तुम अपने आप को? क्या हुआ? उनकी लड़ाई हो रही है। निहाल, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम बहुत बड़ी हो और बाकी सब कीड़े मकोड़े। मैंने कहा गेट आउट। जाओ यहाँ से। निहाल, क्या हो रहा है? आप इसको समझाएं इस बेवकूफ को। ये समझती है पूरी दुनिया में बस यही है और बाकी सब पागल हैं। चलो निकलो। काम डाउन, काम डाउन। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला है, मगर इन बीबी को कौन समझाए? बीतर के मुंह पे जाके कहो ना ये बात। निहाल, निहाल, अगर ये बदतमीजी नहीं है तो फिर क्या बदतमीजी है? बेलूल, कंट्रोल। तुम दुनिया की सबसे बदतमीज बच्ची हो, समझी? मैं बच्ची नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं, समझे? निहाल, हाँ, निहाल, ठीक है, बस बेहोश हो जाओ और कहानी मुकम्मल हो जाएगी। बेलूल, मेरे कमरे से निकलो, जाओ अब, चलो। निहाल, निहाल मेरी बात ओके, बात बेलूल, सुनो, बात सुनो। बेलूल, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, ओके, जा रहा हूँ। निहाल, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो गया तुम्हें? मैं अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज। उसका एटीट्यूड मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने सिर्फ इसलिए लड़ाई की कि मैंने भीतर की मदद की। वो इन सब बातों को पकड़कर उल्टी सीधी बातें करती रही।
मदमुज़ल, उसके जहन में जाने क्या कुछ चल रहा है। वो बड़ी हो रही है बहलूल, ये तब्दीली पेचीदा होती है। अगर बड़े होकर यही होता है तो बेहतर है कि वो बच्ची रहे। यही बात तो उसे ज़्यादा बुरी लगी है कि तुम उसे बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। यही उसकी गुस्से की वजह है। वो चाहती है कि तुम उसके बड़े होने का इतराफ़ करो और कंफर्म भी करो। तुम्हें पता है वो अपने आप में बंद रहने वाली लड़की है, ज़्यादा मेलजोल वाली नहीं है। उसका घर ही उसकी सारी ज़िंदगी है। उसे रियल लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वो अब बड़ी हो गई है, यंग लेडी बन गई है, अपनी फीलिंग्स को दरियाफ्त कर रही है। अगर वो अपने किसी करीबी रिश्ते के बारे में पुरजोश है तो ये बिल्कुल फितरी बात है। क्या आप वाकई सीरियस हैं? क्या मैंने उसे गुस्सा दिलाया? हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मुझे ऐसा ही लगता है। उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं जानती हूँ ये सब वक्ती है, इस उम्र में ऐसा ही होता है। खैर मैं ऐसा नहीं समझता। हर किसी का पहला प्यार होता है। हो सकता है ये मोहब्बत ना हो, मगर मोहब्बत में मुब्तला होने की ख्वाहिश हो। इससे बहरहाल वो हर्ट हुई। तुमने उसे हर्ट नहीं किया बहलूल। मदमुज़ल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। आप गलत समझ रहे हैं। तुम उसके साथ ऐसा रवैया रखते हो जैसे वो बहुत छोटी बच्ची हो। उसके बाल खराब करते हो, उसका मजाक बनाते हो, इससे वो चिढ़ जाती है। इस तरह की हरकतें छोड़ दो। उसे एक यंग लेडी समझो और उसके मुताबिक सलूक अपनाओ। तमाशा नहीं बनाओ। उम्मीद मत दिलाओ उसे, मगर उसे नज़रअंदाज भी ना करो। क्या आप वाकई सीरियस हैं? आओ आओ, जल्दी आओ। अब उनके देखने का कोई खतरा नहीं है, वो सब जा चुके हैं। मैं ये कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता कि इजाजत मिलेगी या फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मिस्टर हिल्मी ने इंतकाम लिया है, और मैं समझती हूँ कि वो अपने पैसों की वापसी के लिए बेचैन होंगे। कबल इसके कि मम्मी को कुछ हो जाए वो ऐसा करते रहे हैं। इस कदर गुस्सा और नफरत उनको जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? क्या हुआ है भीतर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ फिरदौस से मिलने आया हूँ। हो सकता है फिर मुलाकात ना हो। भीतर। गेट आउट। दफा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी शक्ल नहीं दिखाना। ये सब क्या था? वो आदमी कौन था? मेरी माँ का बॉयफ्रेंड। जब बाबा को पता चला था तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। इन लोगों की वजह से बाबा दूर हो गए। अगर मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ तो इसमें हैरत की बात क्या है? मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। हो सकता है इनके मरने के बाद मुझे सब्र आ जाए, फिर मैं सब्र कर लूंगी। ओह पैकर, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, मगर अपना ख्याल रखना। अच्छी तरह ख्याल रखना। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। मिस्टर हिल्मी को मेरी तरफ से हाय कहिएगा,
और कहिएगा कि अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पे भी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने ठीक नहीं किया मेरी मम्मी के साथ। यहाँ आ जाए मॉम, मेरे साथ चलिए प्लीज। गुड बाय डियर। गुड बाय। चमेली, क्या तुम मेरे बालों को साइड से खींच सकती हो? ये इसे क्लिप लगा दो। ये सब कुछ आप क्यों कर रही हैं? मेरी माँ को कह दें, वो कर देंगी। इसमें क्या बुराई है, करने दो। ये बिस्किट मिस भीतर को अच्छे लगते हैं, मैंने बनाए थे, पसंद आए थे उन्हें। हाँ वही तो है जिसके लिए कर रही हूँ। उनके लिए बना रही हैं क्या? वाकई? अभी तो उनकी वजह से झगड़ा कर रही थी। मुझे बहलूल पर गुस्सा आ रहा था। और तुम हर बार उसके जाल में फंस जाती हो निहाल। उससे बहस करने की जरूरत ही क्या है? वो बहलूल है जो तंग किए बगैर नहीं रह सकता। सही कह रहे हो, मेरी गलती है। जैसे भीतर को तसल्ली देने वाला सिर्फ वही रह गया है, हमदर्द दोस्त। वो ऐसा ही है बेटा, वो इस तरह के हालात से गुजर चुका है। एक कार हादसे में वो अपने वालिदैन खो चुका है। वो जानता है कि मिस भीतर किस दर्द से गुजर रही होंगी। ये सच है मेरी बच्ची, जब वो पहली बार यहाँ आया था एक लम्हे के लिए चैन से नहीं बैठता था और भागता रहता था, जैसे वो अपने आप को थकाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरों की नजरों से ओझल हो जाता था, दरख्तों या और किसी चीज के पीछे छुपकर बहुत रोया करता था। आज भी जब सोचती हूँ तो उसकी मासूमियत को याद करके मेरा दिल भर आता है। वाकई? हाँ, मैं उसके लिए दुखी थी। वो मिसेस भीतर को कैसे अकेला छोड़ सकता है? हाँ, बहुत ही हसास लड़का है वो। उसे गलत मत समझो, वो अपने दुखों को भूलने के लिए पागलपन का नाटक करता रहता है। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। इंतजार कर रहे हैं और खुदा से दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। आप भी दुआ करें बेटा, दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत परेशान हूँ। थैंक यू, गुड बाय। सॉरी भीतर, वो हमेशा के लिए जा चुके हैं। डैड, डैडी। आई एम सो सॉरी। बंद करो ये अदाकारी। तुमने उनको मारा है, सिर्फ और सिर्फ तुमने, सिर्फ तुमने। भीतर। थैंक्स। ना मुझे दो। कोई तब्दीली नहीं।
आज मैं बहुत पुरुमीद था मगर दिन अभी बाकी है। जी हाँ जी हाँ, वैसे हम हर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे मिसेस फिरदौस पे पूरा भरोसा है। वो एक मजबूत खातून है। मैं इत्तेफाक करता हूँ। आप परेशान ना हो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। उनकी हालत ठीक हुई? हैकर और भीतर दोनों जो भी हुआ उसका इल्जाम मुझे दे रहे हैं। ये मुनासिब वक्त नहीं है। हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, ताहम मुझे तुम्हारे वालिद से बात करनी होगी। ये अच्छा होगा। वेलकम मिसेस अर्सन। कहने को तो बहुत कुछ है दिनीस। रियली आ जाइए। ओ खुदा, मैं तो खबर सुनकर ही सकते में आ गई। जी भीतर अस्पताल में होगी ना? जी, वो आते जाते रहते हैं। आंटी। माय स्वीटहार्ट, कहाँ से आ रही हो? मैं किचन में दोपहर के लिए कुछ कुकीज बना रही थी। और तुम्हारा स्कूल? नहीं गई। ये भी कल रात अस्पताल में ही थी। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगी। वो ठीक नहीं है, आप दुआ करें उनके लिए। मुझे पता है, मैं तो दुआ कर रही हूँ। खुदा उन पर अपना करम करे। आमीन। इतनी खतरनाक सड़क नहीं है, फिर भी वो अपनी गाड़ी पर काबू ना पा सकी। पीटर के मुताबिक खुदकुशी की कोशिश थी। क्या? निहाल, इस बारे में कोई बात नहीं करो। उन्होंने खुद कहा उन पर बहुत ज्यादा कर्जे थे। क्या सुन रही हूँ मैं? इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है? ये उनका खानदानी मसला है। ये ठीक है, अजनबियों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करो निहाल। आंटी जी, आप कैसी हैं? ये कहना तो रिवायत बन गई है कि मैं ठीक हूँ। जी आंटी, सही कह रही हैं आप। क्या पैकर भी अस्पताल में है? वो गुज़िश्ता रात वहीं थी। बहलूल, मैं और हम सब भी वहीं थे। और कुछ लोगों ने सिचुएशन का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी कर ली। ऐसा नहीं कि उनको मिसेस फिरदौस की परवाह थी। कम ऑन। तुम मुझसे बिल्कुल बात मत करो। मेरे लिए खुशी की बात है। आ जाओ चमेली। वेलकम मिसेस अर्सन। मेरी माँ ने खुद से कॉफी बनाई है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। ये मुझे दे दो, वो जा रही है। मुझे उकसाओ मत बहलूल। भेंगा। उसने खुद से नहीं किया। मैं साफ कर देती हूँ। बहलूल, बस भी करो ना। इसमें तमीज और तरीके से बात करने की सलाहियत ही नहीं है, और मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये मेरी गलती थी कि मैंने इसे सर पर चढ़ा लिया। ये अचानक क्या शुरू हो गया? बुरी बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लोग आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। I'm sorry। शायद ज्यादा हो गया। चलिए मैं अब उससे मनाता हूँ। बस अब रहने दो प्लीज। अब कोई और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझो जैसे मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। मदमज़ेल, आप बेफिक्र हो जाइए।